नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। इन दिनों कोल इंडिया मजदूर संगठन, ट्रेड यूनियन, श्रमिक से संबंधित मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम आज बात करेंगे कोल इंडिया की सभी अनुषंगी इकाई, चाहे वह CCL हो, BCCL हो, ECL हो, WCL हो, सभी इकाइयों में मजदूरों के हित की बात करने वाले, मजदूरों के समस्याओं को सुलझाने के लिए ट्रेड यूनियन कार्यरत है। अभी सभी जगह पे श्रमिकों के बीच, चाहे वो किसी भी अनुषंगिक इकाई में कार्यरत हों, लोग यह चर्चा करने लगे हैं कि जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे ट्रेड यूनियन के नेता भी अपने आप को बदले हैं और आज की तारीख में चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, वे आर्थिक स्रोत, आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। ट्रेड यूनियन के नेता आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कहीं ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, कहीं कोयले के उठाव का काम कर रहे हैं, कहीं DO में पैसा लगाए हुए हैं, कहीं वो सिविल में ठेकेदारी कर रहे हैं, E&M में अपना वाहन लगाकर अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि सभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं ठेकेदारी का। और ऐसी स्थिति में अगर ठेकेदारी का काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि जिस प्रोजेक्ट में या जिस एरिया में या जिस कंपनी में वे ठेकेदारी का काम करेंगे तो ताल ठोक कर, टेबल ठोक कर वे कभी भी मजदूरों की समस्याओं को उठा नहीं पाएंगे और ऐसी स्थिति में उनकी यानी अधिकारियों की ही चलेगी और जो अधिकारी चाहेंगे श्रमिक नेताओं से अपना काम करवाएंगे, चाहे वो मजदूर हित में हो, चाहे वे उनके हित में हो। कहीं कहीं तो ऐसी भी स्थिति आ गई है कि अधिकारी और ट्रेड यूनियन के नेता आपस में मिलकर ही यह काम करने लगे हैं। ऐसे में श्रमिकों का कितना हित होगा, मजदूर की समस्याओं को कितना सुलझाया जा सकेगा, यह चिंतनीय विषय है। हाल ही में CCL के धोरी एरिया से बल्क में यानी सामूहिक तौर पे दर्जनों श्रमिकों को एक साथ स्थानांतरित कर दिया गया। क्या कहीं ऐसा होता है? अगर आपको स्थानांतरण करना ही है तो 2, 4, 10 होते हैं, लेकिन यहाँ दर्जनों की संख्या में स्थानांतरित करना यह दर्शाता है और उसके बाद भी कोई भी ट्रेड यूनियन बोलने को तैयार नहीं है। अधिकारियों पर कोई भी यह दबाव नहीं बना पा रहा है कि हम इसका जो आपने किया है प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत ये जो ट्रांसफर किया गया है यह गलत है, इससे मजदूरों को हित नहीं होगा, मजदूरों को हानि उठाना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? आखिर वे अधिकारियों के एहसान तले जो दबे हुए हैं। इसी संदर्भ में हम हिंद मजदूर सभा के वरीय नेता एवं JVCCI के सदस्य रहे नाथूलाल पांडे जी से बात करिए। नाथूलाल जी ने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैं अपने साथियों को कलंकित कैसे करूं। मतलब वे मानते हैं कि उनके लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कलंकित नहीं कर सकते। बात भी सही है, अपने बिरादरी को कोई लोग कलंकित नहीं करता, कोई शिकायत नहीं करता। हाँ, इतना जरूर उन्होंने कहा कि स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार सभी लोग अपने आप को बदले हैं। एक समय था कि जब गांधी जी लंगोट पहन कर चलते थे, समय में परिवर्तन हुआ, लोग एक कपड़े पहनकर चलने लगे, एक कपड़े लेकर चलते थे, बाद में 2 हुआ, फिर 3 हुआ, पहले लोग साइकिल से चलते थे, पैदल चलते थे, फिर धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ी, समय बदला और उसके हिसाब से लोगों को आवश्यकता पड़ी कि नहीं अब हमें वाहनों में जाना चाहिए, अब वाहन में ही अब चलेंगे। अब वाहन में चलेंगे तो उसका खर्चा कहाँ से आएगा? आखिर कहीं न कहीं से तो आर्थिक स्थिति को मजबूत करना ही होगा और यही वजह है कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, तभी तो आगे बढ़ेंगे।
यह है स्थिति कोलफील्ड की। और जहां तक 44 कानूनों को बनाकर 44 कानून जो बनाए गए 1 से लेकर 10 में वेज बोर्ड समझौते में, उन कानूनों को समेट कर 4 कोड में परिणत कर दिया गया है और उसे लागू कराना है। इस मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, नरेंद्र मोदी बहुमत में है, संसद में उन्होंने पास करवा दिया है, इसमें कोई क्या कर सकता है। आइए इसी संदर्भ में हम बात करते हैं नाथूलाल जी से। उन्होंने क्या कहा, किस सवालों का कैसे जवाब दिया, ये हम जानेंगे। अभी क्या स्थिति है जेबीसीसीआई की और कोल इंडिया की, ट्रेड यूनियन की? तो देखिए, कोल इंडिया और जेबीसीसीआई दोनों की प्रगति ठीक है जी। यूनियन वाले अपना ज्वाइंट कल तक कंप्लीट करके डिमांड जमा करेंगे जी। और बैठक होनी है फिर आप लोगों को ना? कल फिर बैठक होनी है कि हो गई? नहीं, बैठक हो चुकी है, वो आएगा एजेंडा जी, उसको देख लेंगे लोग जी। मैं तो एक दिन के लिए बाहर आ गया हूँ, पर जैसे ही आ जाएगा वैसे ही जाके ठीक करके फिर चले लौट आऊंगा। जी 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 जी। तो ये मतलब कब तक होना है ये बैठक जेबीसीसीआई की? उम्मीद की जा रही कि 15 तारीख तक एक बार बैठक हो जाए। 15 तारीख तक? हाँ, तो एक आध बार हो जाएगा तो कुछ डिसीजन तो हो ही जाना चाहिए। हाँ, अभी आप कितने लोगों को लेकर के चल रहे हैं जेबीसीसीआई में? सबको, मतलब जो 10 में थे वो सब सारे लोग रहेंगे? हाँ, 10 वाले ज्यों का त्यों रहेंगे, और कि कोई आ जाए हम उसको भी ले लेंगे, उनका तो अपने घर का झगड़ा है, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, अपने एचएमएस में जो है आपके संगठन में, उसमें भी सब लोग रह रहे हैं ना 10 वाले? देखिए, देखते जाइए। अच्छा, जो आप बोल रहे हैं कि आपस में झगड़ रहे हैं, तो उनकी क्या स्थिति रहेगी? उनके रहने नहीं रहने से क्या अंतर पड़ेगा? मतलब इंटैक्ट रहने से एक वॉइस बढ़ जाएगी, उतने लोग और जुड़ जाएंगे। जी। नहीं रहने से ऐसा, पिछले बार तो नहीं रहे तो हम लोग कुछ गलत तो किए नहीं, अच्छा ही किए। जी 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 जी। और रहेंगे तो और अच्छा करेंगे, नहीं रहेंगे तो भी करेंगे। जी हाँ, तो जो करना है तो करना ही है। वो सब में थोड़ी कमी बेसी थोड़ी होगी। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा हमको बताया जाए कि अभी जो हम लोग जेबीसीसीआई के जो भी मेंबर्स हैं और पूर्व में जो मेंबर्स रहे वो हुआ करते थे आपके, उनके टाइम में दंतोपंत ठेंगरी, बिंदेश्वरी दुबे वगैरह वगैरह जो थे, कल्याण राय वगैरह, तो उस समय की गतिविधि और आज की गतिविधि में कुछ अंतर है क्या? समय के साथ सब बात होती है, उस समय की परिस्थिति वो थी, वो लोग थे, अच्छे लोग थे जी, और जनहित की बात करते थे। आज की परिस्थिति में आज के लोग हैं, ये लोग भी अच्छी बात करते हैं। नहीं, ये बातें छन करके आ रही है कि आज के लोगों में व्यवसायीकरण ज्यादा हो गया है। मतलब जो भी ट्रेड यूनियन में लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग व्यवसायिक हो गए हैं, ऐसा कुछ लोग बता रहे हैं और कह भी रहे हैं, चर्चा भी चल रही है। अब मान लीजिए जो हो गए होंगे, आप लोगों को हमसे ज्यादा पता, हमसे क्यों कहलवाते हैं? अपनी बिरादरी पे मैं क्यों कलंक लगाऊं किसी को? तो जो करते हैं तो करते हैं। ठीक है, वो जमाना था गांधी जी के जमाने में, गांधी जी लगोटी पहन के चलते थे। बहुत सारे सोशलिस्ट लोग 100 साल 2-2 साल घरे नहीं जाते थे जी। एक कुर्ता धोती उनके पास होती थी, दूसरा होता ही नहीं था। फिर कल्चर आया कि एक सेट और रहता था, एक जब धो दें तो दूसरे को पहन लें जी। आज कल्चर आ गया है कि रोज का धूला पहनना है, 7 सेट चाहिए। तो उन कल्चर के हिसाब से लोग बदलते गए। समय के साथ गतिविधियां बदलती हैं जी। समय के, बच्चन जी ने लिखा है कि समय के साथ मधुशाला बदलती गई जी। पहले ये था अब ये है जी। तो समय परिस्थिति, ये टेबल के उस पार टेबल के इस पार
पहले चैलेंजेस बहुत होते थे, अब धीरे 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 लोगों के समझ में आ गया है कि यही करना पड़ेगा, तो उतनी अड़चने नहीं आती हैं। जी। इसमें इसी कार्यकाल में जो है बहुत सारे लोग काम करते ही हैं, काम करने में कहीं कोई कोताही नहीं बरतते, लेकिन इसी क्रम में कई अधिकारी जो है नप गए या कई अधिकारियों पर जांच चल रही है, कई अधिकारी सस्पेंड भी हुए, उनका जो होता है नियम कानून में। तो इसका ही हम लोग मान के चलें क्या कि भ्रष्टाचार का जो है बढ़ोतरी। देखिए ये मामला बड़ा गंभीर है जी। और जो मान लीजिए कोई चीज सब्जुडिस है तो उस पर बोलना कोर्ट का अवहेलना करना है जी। और कहीं जांच की चीज चल रही है तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती उसमें भी कोई मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। जी। जो है जिनके ऊपर जो है जैसा है, निर्दोष है तो अपने को साबित करें। जो लोग दोषी पाए जाएंगे दंडित होंगे, निर्दोष हो जाएंगे तो बच जाएंगे। जी। तो मतलब ये क्या कई निर्दोष भी फंस जाते हैं कई बार। जी 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 जी। तो अभी तक आपके संज्ञान में कितने ऐसे अधिकारी होंगे जिन पर इस तरीके का जांच वाच चल रहा हो या फिर वो सस्पेंड हुए हों? कुछ एग्जैक्ट संख्या हमको नहीं मालूम है, फिर भी लमसम बहुत है। पता नहीं कि एग्जैक्ट संख्या मैं नहीं बता पाऊंगा, संख्या काफी है। जी जी जी। तो क्या उन लोगों को सुधारने के लिए, जैसा कि मतलब हमारे जानकारी में है कि जेबीसीसीआई में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी उन लोगों की होती है, तो ऐसी स्थिति में इम्प्लीमेंट करने की जांच और सुधार करने की जिम्मेवारी जेबीसीसीआई की नहीं है। जेबीसीसीआई की ये है कि कुछ चीजों को तय करें मजदूरों के पक्ष में, उनको लागू करवाए। जी। तो वो करते हैं लोग, कुछ चीजें नहीं भी होती हैं, लागू रह जाती हैं, मोस्टली हो जाती हैं। नहीं, जैसे जो हमको मतलब जहाँ तक जानकारी में है कि 44 कानून अभी तक बनाए गए थे या 44 निर्णय लिए गए 1 से लेकर 10 तक के जेबीसीसी की बैठक में, और 44 में सब कई तो शिथिल हो गए और शिथिल होकर संभवतः 29 तक आया और 29 पर काम चल रहा है। और 29 में भी वो इन दिनों ये चर्चा भी चल रही है और जानकारी में भी सबको है कि ये 29 को 4 पार्ट में बांट दिया गया है। अब ये 4 कोड रहेंगे और 4 कोड पर ही पूरा इंडस्ट्री चलेगा, तो इसमें किसको और कैसे? वो तो मोदी जी किए हैं जी। पार्लियामेंट में उनका बहुमत है, कोई क्या कर लेगा, उनका विरोध कर लिया जो करना था। जी। तो इससे मान लिया जाए कि अगर नुकसान होगा तो ट्रेड यूनियन को भी होगा ही, इसमें क्या है। तो किस रूप में ट्रेड यूनियन को नुकसान होगा? इसमें रजिस्ट्रेशन नया नहीं होगा, 50% लाने पर ही मान्यता मिलेगी जी, बाकी 49% कहाँ जाएंगे जी। ये तमाम बातें हैं। वोटिंग अगर हुई तो आप समझते हैं कि इस देश की वोटिंग क्या कहलाती है। जी जी। कितनी दिक्कतें कहाँ कहाँ होती हैं। जी जी। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।